Admission procedure. Admission procedure refer to the process a patient follow to be formally admitted for treatment, observation और surgery. एडमिशन प्रोसीजर का मतलब है ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसको पेशेंट फॉलो करता है फॉर्मली एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए या फिर किसी तरह की सर्जरी करवाने के लिए एडमिशन होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देखना। फर्स्ट स्टेप है इसमें रेफरल और वॉक इन। रेफरल, पेशेंट आर रेफर्ड बाय डॉक्टर, क्लिनिक और एमरजेंसीज सर्विस। इसमें मतलब पेशेंट कहीं से रेफ़र किया जाता है डॉक्टर के द्वारा या किसी क्लिनिक के द्वारा। वॉक इन, पेशेंट में कम डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल विदाउट अ प्रायर रेफरल। इसके अंदर सीधा सीधा पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, किसी का रेफरल नहीं मिला होता उसको। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स, इसमें उसकी नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड। इसमें उसके सारा कुछ देखा जाता है, मतलब सारा कुछ जो पर्सनल डिटेल होती है उसकी वो ली जाती है। अ यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज क्रिएटेड, मतलब कोई यूनिक पेशेंट आया तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, तब उसका एडमिशन करेंगे। थर्ड है मेडिकल असेसमेंट। अ प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड by medical staff including doctor or nurses to determine the patient's condition and needs for admission। इसमें पेशेंट की असेसमेंट की जाती है और ये देखा जाता है कि मतलब पेशेंट को क्यों ज़रूरत है एडमिशन की, तो उसमें पूरी असेसमेंट की जाती है उसकी। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन। द पेशेंट और देयर गार्डियंस प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज। इसमें मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जैसे कि आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन में, इंश्योरेंस डिटेल में प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एग्रीमेंट का, अगर उसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसने तो अपनी, तो उसका मतलब फ्री में इलाज होगा, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसे देगी फिर। और रेफरल लेटर, रेफरल अगर किसी ने रेफरल लेटर बना के भेज रखा है। कंसेंट फ्रॉम फॉर ट्रीटमेंट, कंसेंट फॉर्म होता है ट्रीटमेंट के लिए, वो देखा जाएगा। फिफ्थ, सिलेक्शन फॉर रूम और वार्ड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, प्रेफरेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज। दे आर डिज़ाइन टू जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है आईसीयू। इसमें मतलब कि पेशेंट को सिलेक्ट किया जाता है उसको मतलब रूम में या वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, तो इसमें से मतलब यहाँ भेज सकते हैं, जनरल वार्ड में भेज सकते हैं या सेमी प्राइवेट रूम में या इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू ये भेज सकते हैं अगर ज़रूरत है उसको तो। सिक्स्थ है पेमेंट और इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। Advance payment may be required or the hospital coordinates with the patient's insurance provider to verify coverage। इसमें मतलब कि उससे पेमेंट लेंगे या इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वैसे उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसकी वेरिफिकेशन मांगेंगे, उसका सबूत वगैरह वेरिफिकेशन करेंगे सब कुछ। सेवंथ में है एडमिशन कन्फर्मेशन। The hospital provide an admission slip और document confirming the admission। इसमें एडमिशन कंफर्म किया जाता है, उसमें स्लिप और डॉक्यूमेंट कंफर्म हो जाते हैं। द रिस्ट बैंड और अदर आइडेंटिफायर में बी इशूड, या तो उसको रिस्ट बैंड दे देंगे या अदर आइडेंटिफाइड वो इशू कर देंगे। ट्रांसफर टू द असाइंड एरिया। द पेशेंट इज टेकन टू असाइंड रूम और वार्ड। पेशेंट को असाइंड रूम में या वार्ड में शिफ्ट करेंगे। नर्सिस एंड स्टाफ प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज, विटिएशन रूल्स एंड अवेलेबल सर्विसेज। नर्सिस सारे उनको हॉस्पिटल का एक ओवरव्यू देगी, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताएगी और उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे बताएगी जो जो हॉस्पिटल के अंदर हैं। नाइन्थ है इनिशियल ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। द पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान बिगेन्स इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकेशंस और अदर नेसेसरी इंटरवेंशन। फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, प्लान बिगेन्स करेंगे, इंक्लूडिंग उसके अंदर सारे उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे, मेडिकेशंस वगैरह जो उसको देनी है वो होएगी, एंड अदर
और अदर नेसेसरी इंटरवेंशंस, जो जो अदर नेसेसरी जो जो ज़रूरत की इंटरवेंशंस होंगी वो सारी की जाएंगी।